दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है हमारे पास दूध ना देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उसमें से एक विचार बना हो, लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है। ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में हैं। इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। प्रधानमंत्री का यह जवाब है। जवाब का पहला हिस्सा कितना आधा अधूरा उलझा हुआ है। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया कि भारत में भैंस के मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के मित्र भी इस धंधे में हैं, तो अब आगे बढ़ता हूं। ये सभी 25 अक्टूबर के अखबार हैं। अमर उजाला, भास्कर और जागरण, हर जगह खबर छपी है कि साबिर मलिक पर गौ मांस पकाने का आरोप गलत निकला है। हरियाणा के चरखी दादरी की साबिर मलिक हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। मर्डर, गौ मांस। बेटे शोभा राम को भी बंद कर लिया और कहा कि तुम तो दारू पिए हुए हो। ये बातें कही गई, ये आरोप लगाया गया एफआईआर में, जबकि दूसरे पक्ष को छोड़ दिया कि आदेश के चाचा नेता हैं, यानी कि ये मामूली विवाद था आपसी कहासुनी का। दूसरे पक्ष को लेकर आरोप लग रहा है कि उसके चाचा कोई नेता हैं, तो इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया, इन्हें बिठा लिया गया थाने के अंदर। और जो भाई पहुंचा मिलने तो उसे भी बिठा लिया गया थाने के अंदर। चाचा हैं, नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को थाने ले जाओ, वही इन लोगों का काम खत्म करा देंगे। पुलिस में हमारी अच्छी पकड़ है। दोनों बेटे को अलग अलग स्थान पर रखा, बहुत देर बाद दोनों लोगों को एक जगह किया। विपक्षी जो है आदेश को बहुत देर बाद लाकर बंद किया। रात में दोनों बेटों को एक साथ बंद करने से पहले मेरे छोटे बेटे मोहित को इतना मारा कि उसकी लॉकअप में ही मौत हो गई। सुबह जब हमारे परिवार के लोग मिलने गए तो चिन्हट पुलिस द्वारा किसी भी परिवार को नहीं मिलने दिया गया। दिन में लगभग 1 बजे नफरत बढ़ चुकी है। सिर्फ शक के आधार पर जज कर लेना, किसी को पीट देना, किसी को मार देना, किसी के साथ बदतर सलूक करना, ये कहां तक जायज है? जबकि हमारा संविधान तो ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों को आज़ादी है अपने अपने तरीके से रहने की। लेकिन नफरत के शिकार तमाम लोग हो चुके हैं, लगातार हो रहे हैं, ऐसा कहेंगे ये भी ठीक है, लगातार हो रहे हैं। लगातार नफरत की वजह से जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सब कौन कर रहा है ये आपको बताने की जरूरत है नहीं। खैर, मुंबई के एक एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ यात्रियों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उन लोगों को शक था कि उस मुस्लिम शख्स के पास गौमांस है। यह खबर है महाराष्ट्र की। एक एक घटना के बारे में बात करूंगा, अलग अलग घटनाओं के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो शायद लंबा हो जाए, इसलिए सिर्फ एक एक लाइन, दो लाइन आग लगा देते हैं। यह है योगी पुलिस की हालत। कम से कम अगर हम उन लोगों की बात पर विश्वास करें तो ये आरोप लगातार योगी पुलिस पर लग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ना दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति को कस्टडी में मार दिया जाता है, कोई चर्चा हो रही है इसकी? किसी प्राइम टाइम में इस पर डिबेट हो रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका क्या कह रही हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हों वहां जनता। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं फिर से अपने आपके चैनल में गोदी एक्सपोज मीडिया में। यहाँ पे गोदी मीडिया एक्सपोज होती है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको जो यूपी में क्या हुआ दोस्तों। यूपी में एक लड़का पुलिस हिरासत में मारा गया। तो जी हाँ दोस्तों, आपने इसी सुना कि पुलिस हिरासत में एक लड़का जो है दोस्तों मारा गया। तो ये हत्या कैसे हो रही है दोस्तों? पुलिस हिरासत में कैसे कोई मर रहा है दोस्तों? पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे टॉर्चर गृह कहा है, जो जहाँ बेकसूरों को मारा जा रहा। या हिटलर दोस्तों, आपको हिटलर का पता है कि उसका एक अलग सा कार्रवाई रूम होता था जहाँ पे वो यहूदियों को मारता था। तो हिटलर की तुलना उन्हें क्या है, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को हिटलर कहा है। और कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि दोस्तों कभी कभी कि दंगे भड़क रहे हैं यूपी में, बहराइच में मामले हो रही हैं। रैलियों की सूचना पुलिस को नहीं मिल रही, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और जिसके कारण दंगे भड़क रहे हैं। पर योगी आदित्यनाथ के कानों तक जू नहीं रह गई।
दूसरी बात दोस्तों, इस सरकार में भुखमरी, इतनी भुखमरी है सरकार में जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया चिल्लर कुछ पता नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ आता नहीं, और वो अलग ही फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसे कुछ पता है नहीं दोस्तों। और जो अपने चला हुए 500 और 2000 के नोट नहीं चला सकते, वो देश के चलाएंगे। तो ये सच बात है दोस्तों। कांग्रेस की सरकार थी, जो नोट चला रहे थे वो चल रहे थे, और ये ना आते तो भी ये नोट 2000 और 500 के चलते दोस्तों। पर आज ना तो आपको 2000 का नोट नहीं दिखेगा दोस्तों। क्यों नहीं दिखेगा दोस्तों? क्योंकि बंद हो गया दोस्तों। जो अपने 2000 का नोट नहीं चला सकते इस कंट्री में, वो देश क्या चला रहे हैं दोस्तों। हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, या 134 के तहत गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने ये भी बंद कर दी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गरीब के साथ खड़ी थी, मजदूर वर्ग सबके साथ खड़ी थी। पर ये सरकार दोस्तों व्यापारी सरकार है, सब कुछ बेच खाई हुई है, और एमएलए जो विधायक बन रहे हैं उनको खरीद रही है दोस्तों। जो जनता पर एक टॉर्चर है दोस्तों, वो कर रही है दोस्तों। तो महाराष्ट्र में देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं।